चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे जनपैक्ट हो, जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप चाहते हो मैं काम कर लूँ और मेरा इंटरव्यू पहले ही स्टेज के अंदर जो भी पहले ही टाइम के अंदर इसको क्वालिफाई हो जाए। सो इस वीडियो के अंदर मैं उसी के बारे में काम बात करने वाला हूँ। सो आई डू हैव द एक्सपीरियंस लाइक आई हैव क्वालिफाइड मल्टीपल इंटरव्यूज इन जस्ट वन गो। सो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू क्वालिफाई दोज इंटरव्यूज। एंड इंटरव्यू जो होता है एक इंसान की और या फिर एक कैंडिडेट की फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन होता है आपकी डिज़ायर कंपनी के अंदर, चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस हो, चाहे जितने भी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। सो एक तरीका बताने वाला हूँ मैं, आप क्या कर सकते हो जब आप पहले इंटरव्यू के लिए चले जाते जो भी कंपनी है। चाहे आप लाइक एक्स एम्प्लॉय हो, चाहे आपने पीछे एक आप एक्सपीरियंसड एम्प्लॉय हो या फिर फ्रेशर हो। तो खासकर ये वीडियो एक्सपीरियंसड के लिए और फ्रेशर के बारे में भी बताने वाला हूँ यहाँ पे। सो बने रही वीडियो के अंदर, वाकई सब्सक्राइब कर सकते हो और उस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ, यहाँ पे हर एक इंटरव्यू या इंटरव्यू आप बोले आपका जो दिल करे, तो यहाँ पे एक स्टेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टार मेथड। स्टार मेथड होता है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट होता है। जैसे अगर आप एक्सपीरियंसड एम्प्लॉय हो और आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, तो आपको एचआर वहाँ से पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। सो दैट्स टाइम दिस स्टार प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उस स्टार के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, स्टार के ऊपर आप नोट्स बनाए। किसी भी इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप है। तो स्टार के अंदर हमें क्या मिलता है? अगर हम एस की बात करते हैं, ये सिचुएशन है, टास्क है, एक्शन है और रिजल्ट है। दैट्स वाई इट्स STAR। सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिचुएशन क्या होती है, देखो आपके प्रीवियस कंपनी के अंदर कौन सी सिचुएशन ऐसी रही है। देखो आपको एक लंबी स्टोरी वहाँ पे नहीं बनाना, जितना हो सके आपको अपनी एक्सपीरियंस को शॉर्ट रखना है, यानी कि टू द पॉइंट रखना है। तो उस टाइम इंटरव्यू के दौरान यूजुअली जो कैंडिडेट होता है वो नर्वस होता है, और वहाँ पे टू द पॉइंट बोलना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाते हैं बहुत बार। सो दैट्स वाई वो नर्वसनेस एक बंदे को वहाँ पे इशू कर लेता है। सो दैट्स वाई अगर आप स्टार के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको 110% रिजल्ट देखने को मिलेगा। So in my previous company, ठीक है, process one customer called me that you need to create a situation। ये मैं फ्रेशर के भी बता रहा हूँ। अगर फ्रेशर खुद को बता रहा है कि मैं एक एक्सपीरियंसड हूँ, या फ्रेशर ने ऐसी जगह काम किया वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी गई उस फ्रेशर को, तो वो एक ऐसी सिचुएशन बना सकता है कि मैंने पिछली जगह ऐसा काम किया या फिर एक्सपीरियंसड है। मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करना है आपको पहले एक कंपनी के अंदर। अगर आपको 2-3 कंपनी के अंदर आपने काम किया है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ के बारे में बात करें, एक ऐसी सिचुएशन को निकाल के जैसे कि कंफर्म आपने ऐसे प्रॉब्लम रिजॉल्व की होगी कस्टमर के, तो एक प्रॉब्लम को निकाल के रख दो वहाँ पे और उसको कॉपी के ऊपर पेन डाउन कीजिए, आप उस सिचुएशन को लिख दीजिएगा वहाँ पे। सिचुएशन ऐसी थी तो मैंने ऐसे कस्टमर को फेस किया, बहुत गुस्से में था, तो मैंने उसको काम कैसे कर दिया। वो चीज़ एक सिचुएशन बनानी है पहले, ठीक है, एक सिचुएशन आपको बेहतर पता है व्हाट इज सिचुएशन। तो उसके बाद एस तो वहीं पे खत्म हो गया, एस ठीक है। टास्क मीन्स डिस्क्राइब व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर हैविंग इन दैट सिचुएशन। अगर आप एज ए क्या काम कर रहे थे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी उस सिचुएशन के अंदर। एक सिचुएशन आई तो उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या एग्जीक्यूट किए उस टाइम के अंदर। सो उसके बारे में लाइक आई हैड टू कम डाउन द कस्टमर एंड रिजॉल्व द इशू इन दैट इंटरेक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो आपने क्या किया उसके सिचुएशन के अंदर। सो सेकंड पॉइंट इज द एक्शन। अगर सिचुएशन थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, कस्टमर आया, उसने आपको एक प्रॉब्लम बता दिया, वो ऐसी सिचुएशन बन गई, तो आपकी जिम्मेवारी वहाँ पे क्या थी, व्हाट वायर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड विच इज़ एक्शन। आपने कस्टमर को सुना, आपने कौन सा रिएक्शन दे दिया, कौन सी एक्शन दे दी उस जो भी क्वेश्चन से कस्टमर के, तो आपने क्या दे दिया उसको। फर्स्टली यू लिसन फुल्ली कस्टमर विदाउट इंटरप्शन, और आपने अपोलोजाइज़ किया, ठीक है। आपने समराइज़ किया उस इशू को। जैसे कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि वो 5-6 बार आते हैं हमारे पास या कंपनी के पास, या उसका जो अभी जो इशू होता है अभी भी रिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन को ऐसे बनाए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल करके दे दिया कि आई लिसन फुली विदाउट इंटरप्शन एंड अपोलोजाइज फॉर द रिपीटेड इनकन्वीनियंस, देन आई समराइज द इशू टू शो दैट आई अंडरस्टूड। एक्नॉलेज करिए आप कस्टमर को, हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम है, और मैंने पूरी प्रॉब्लम आपकी समझ लिया है कि आपको ये इशू हो रहा था, तो अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को ऑनरशिप ले रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। सो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस कॉल और वट एवर। And after that, which result?
रिज़ल्ट आपको पता है, आप रिज़ल्ट में क्या बोलने वाले हो। जैसे कि मैं रिज़ॉल्व करता हूँ, मैं आपको ओनरशिप रिपीट बता रहा हूँ मैं ओनरशिप लेता हूँ इस कॉल के अंदर मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, पिछले भी प्रॉब्लम्स जो भी थे, तो उनको मैंने समझ लिए, उनको मैंने एनालाइज़ कर लिया, तो मुझे ये समझ आ गया कुछ चीज़ें पेंडिंग रही थी उस कॉल के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर, इसके कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई। सो आई एम श्योर दैट इन दिस कॉल आई विल बी I'm going to resolve your issue, so do not worry. I'll be taking the fully responsibility of your problem. So I share this case with my team, so we could avoid the same error in future. So this is how I try to deliver wow, whatever you can say it, and fix cause roots not just in one ticket. ठीक है, so ये था स्टार्ट मेथड। देखो देखने को तो ये वीडियो बहुत इजी लग रहा होगा और लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पर ट्रस्ट मी, जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना आप, तो वहाँ पे नर्वसनेस और टेंशन एक बंदे के पास, कैंडिडेट के पास ठीक ठाक होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रैंडम कंपनीज, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। द एमएनसीज आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड एमएनसीज, जो आपकी फ्यूचर को चेंज करेगा। तो ऐसे ही वहाँ पे स्टार मेथड, जो भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वहाँ पे, जैसे जिसकी भी तरह का इंटरव्यू आप दे रहे हो वहाँ पे, तो स्टार को आप कंसिडर कीजिए, सिचुएशन बना दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी, एक्शन क्या लिया आपने, रिजल्ट क्या आया। इससे क्या होगा, आपकी जो स्टोरी है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, वो एक समराइज पे आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे भटकना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सो दैट जो एचआर है वो आपकी प्रॉब्लम सुने, कल ऑपरेशन राउंड होता है, वो वहाँ पे ऑपरेशन राउंड जो आपका क्लाइंट होता है, वो आपको सुने कि आपने पिछले कंपनीज के अंदर आपने क्या किया, और केपीज की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स भी बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, केपीआईज। सो उनको आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे सी सैड ई सैड आपने के ऊपर काम कर लिया, बाकी आप खुद जानते हो कि आपने कैसे काम किया पिछली कंपनीज के अंदर। सो दिस इज़ द वन वीडियो रियली रियली इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। Anyways, if you don't have time to watch this thing, it's your headache and it's your responsibility. So my responsibility is to tell you how I did, how I qualified, American Express, Genpact, and many more companies. So let's do subscribe and follow for more. And I just forgot one thing, जो fresher है, ऐसा ही करना है, आपको पता है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करें, बाकी आप live your life. Thank you so much.